अरे विपक्ष के पास कुछ है ही नहीं, रटा रटाया टेप है, उसको चालू कर रहा है। मजबूती मिलेगी, चाहे वो किसानी के क्षेत्र में हो या इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। आज बजट आया है और इस बजट को लेकर बिहार में सियासत खूब हो रही है। एक तरफ पे जो एनडीए के नेता हैं वो कह रहे हैं कि ये बिहार ही नहीं पूरे देश हित में बजट है, तो दूसरी तरफ पे बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि देखिए ये बजट बिहार के लोगों के साथ खिलवाड़ है। महज कुछ जो पुरानी बातें थी उनको ही सिर्फ दोहराया गया है, विशेष पैकेज नहीं दिया गया है, साथ ही जो ग्रामीण लोग हैं उनके साथ भी खिलवाड़ किया गया है। लेकिन अब देखिए पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव ने तेजस्वी यादव को जवाब दिया है, बताया है कि जो बजट आया है उस बजट का मायने क्या है। पहले आप रामकृपाल यादव का वो बयान सुनिए। मैं सबसे पहले अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी, एनडीए की सरकार को दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने पूरे देश की चिंता की और हर वर्ग हर तबका के लोगों के लिए हर वो संभव प्रयास किया है जो किया जाना चाहिए था। चाहे वो गरीब किसान हो, आम लोग हों या मध्यम वर्ग के लोग हों, सभी की चिंता की है और बहुत सारे महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिससे न सिर्फ देश का बल्कि बिहार को खास तौर पर एक नई मजबूती मिलेगी, चाहे वो किसानी के क्षेत्र में हो या इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो। और ख़ास तौर पर इस बार जो सबसे बड़ा गिफ्ट मिला है, 12 लाख रुपए तक का जो आय है उसमें 1 पैसे का कर नहीं लगने वाला है। ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट, बिहार में एयरपोर्ट बनेगा, ग्रीन फील्ड के हिसाब से बनेगा और आईआईटी को विस्तारित करने का काम किया जाएगा। हर क्षेत्र में, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो या कोई भी क्षेत्र, सिंचाई में बहुत पर्याप्त मात्रा में वो सहयोग राज्य की सरकार, बिहार की सरकार को देने का काम किया है। यहाँ मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी। आप जानते हैं बड़े पैमाने पर मखाना यहाँ होता है बिहार में, जो देश विदेश में भी जाता है। यही नहीं, जो हमारा मिथिला का मधुबनी पेंटिंग है उसके उत्साहवर्धन के लिए बिहार की सरकार को गिफ्ट मिला है, सहयोग मिला है। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान को भी लाभ मिला है और कई सिंचाई परियोजना, पर्यटन के मामले में खास तौर पर जो भगवान बुद्ध की धरती है उसको, और अन्य क्षेत्रों में, हर क्षेत्रों में बिहार की तरक्की और उन्नति के लिए भारत की सरकार ने पर्याप्त चिंता की है और बिहार आगे बढ़े, देश के आवाम अच्छे ढंग से जिए, उसके लिए हर स्तर पर प्रयास करने का काम किया गया है। मैं दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी का और माननीय वित्त मंत्री जी का। लेकिन विपक्ष कह रहे हैं अरे विपक्ष के पास कुछ है ही नहीं, विपक्ष के पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। इसलिए विपक्ष अपना जो रटा रटाया टेप है उसको चालू कर रहा है। विपक्ष अपने गिरबान में झांके कि जब सत्ता में विपक्ष था तो उसने बिहार की जनता के क्या हालात कर रखा था और क्या देने का काम किया था। इसलिए मैं पुनः प्रधानमंत्री जी को और वित्त मंत्री जी को विशेष धन्यवाद। विशेष राज्य के दर्जे और विशेष पैकेज की बात कर रहे हैं विपक्ष। अरे तो ये सारा परियोजना मिल रहा है, पर्यटन में पैसा मिला है, आईआईटी का तरक्की हो रहा है, हेल्थ सेक्टर में पैसा मिला है, किसानी के क्षेत्र में पैसा मिला है। ये सब क्या है? विशेष पैकेज के रूप में ही तो दिया जा रहा है। हमारे सिंचाई की कितनी, हमारे यहाँ तो खास तौर पर हमारी जो देश की आवाम है वो तो सिंचाई पर ही निर्भर करती है, खेत खलिहान पर। कितने बड़े पैमाने पर उत्तर बिहार में बाढ़ आता है, तहस नहस हो जाता है, तो सिंचाई परियोजना को पर्याप्त राशि मिला है। हर क्षेत्र, मखाना का कितना बड़ा कारोबार हमारे यहाँ, मधु पेंटिंग का कितना बड़ा है। तो ये सब तो बिहार को राहत देने के लिए और उससे जुड़े हुए जो लोग हैं उनको, उनकी बेरोजगारी दूर करने के लिए तो सरकार काम कर रही है। एयरपोर्ट बनाने के काम कर रही है। हर क्षेत्र में तो इंफ्रास्ट्रक्चर में मैंने कहा, चाहे रेल हो, एयरपोर्ट हो, सड़क हो, 4 लेन हो, 6 लेन में है, हर जगह तो पर्याप्त राशि देने का काम सरकार की है। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। विपक्ष हताशा में है, विपक्ष निराशा में है, कुछ बोलने के लिए उसके पास नहीं है। धन्यवाद।
तो आपने सुना साफ तौर पर रामकृपाल यादव कहते हुए नजर आ रहे हैं कि देखिए विपक्ष का काम है बोलना, ये लोग बोलते रहते हैं। बजट पूरे देश के लोग देखकर खुश हैं, हम भी खुश हैं और ये बजट गरीब लोगों के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए है और विपक्ष का काम है बोलते रहना। बहरहाल खबर इतना ही, इससे तमाम खबर बने रहे। फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल लेकर आए हैं गर्भवती महिलाओं के लिए निःशुल्क डिलीवरी की सुविधा। हाई रिस्क प्रेगनेंसी के साथ छोटे बच्चों का रखरखाव एवं NICU की सुविधा उपलब्ध है। बच्चेदानी का ऑपरेशन, दूरबीन विधि से सभी प्रकार के ऑपरेशन एवं OPD की सुविधा न्यूनतम दर पर प्राप्त करें। NSMCH, अम्हारा, बेहटा, पटना। हैप्पी न्यू ईयर भाई। हैप्पी न्यू ईयर। काहे रे भाई, तोर जिंदगी में ऐसा का हो गइल कि तोरा की नौका साल हैप्पी लाग रहल बा? मतलब ई कि नयका साल तो आ गइल, हाँ, लेकिन बदले वाला का बा? उहे पर्चा लीक होई, उहे नौकरी खातिर मारा मारी, काम धाम के चक्कर में पलायन, उहे बेरोजगारी, मेडल लटकत रही गला में, माथा पर दुख और चिंता के गोड़ छपाई, सरकार से हक के खातिर रोवा, धरना, प्रदर्शन, लाठी खा, मार खा, थप्पड़ खा। 20 साल से दुख चिपकल बा, कहवा से हैप्पी हो दी रे भाई? बात तो तू एकदम सही बोला था। अब बता, बिहार के युवन के न्यू ईयर कब हैप्पी हुई? देखो, बिहार के युवन के न्यू ईयर तो तब हैप्पी हुई जब हमनी सब मिल के नया सरकार बनावल जाए। अरे हैप्पी न्यू ईयर। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार।